हेलो बच्चों, वेलकम टू सर्कल टू स्फेयर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले डिफरेंट सॉलिड शेप्स जो हमें पढ़ने हैं। फिर हम उन शेप्स के लिए टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, कर्व सरफेस एरिया देखेंगे जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। फिर सारे शेप्स के लिए हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। फिर हम कंबाइंड शेप्स देखेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो शेप हम डिस्कस करेंगे बच्चों, क्यूब। क्यूब शेप कैसा होता है? एग्जाम्पल अपने रूबिक्स क्यूब, आप सबके पास रूबिक्स क्यूब गेम होता है ना? आप सबने इसे सॉल्व किया होगा, पजल गेम होता है। वो एक क्यूब का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्यूब आप कोई भी बॉक्स ले सकते हो, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स हो सकती है, आपकी शू बॉक्स। आप शू परचेज करते हो, शू की जो बॉक्स होती है वो कौन सी शेप की होती है? क्यूबॉइड शेप की होती है। सिलेंडर, अगेन बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप जो कोल्ड ड्रिंक की कैन परचेज करते हो वो एक कैसा शेप होता है? सिलेंडर। कोन, कोन, आइसक्रीम कोन जो हम परचेज करते हैं बच्चों, वो कोन हो गया। स्फीयर पता होगा आप लोगों को, बॉल, बास्केटबॉल। अगेन हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर क्या होता है बेटा? स्फीयर का हाफ पार्ट हेमीस्फीयर होता है। तो इन सारे शेप्स के लिए हम देखेंगे इनके टोटल सरफेस एरिया टीएसए और कर्व सरफेस एरिया, या फिर जिसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। एंड देन हम लोग इन सारे शेप्स के लिए वॉल्यूम भी देख फाइंड करेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना बेटो, बेटा टीएसए में क्या होता है, हम सारे सरफेस का एरिया फाइंड करते हैं, जितने भी सरफेसेज होते हैं ना उन सब का एरिया फाइंड करते हैं। बट जब हम सीएसए फाइंड करते हैं तो उस टाइम हम टॉप एंड बॉटम को रिमूव कर देते हैं, टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते हैं कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते वक्त। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा जो शेप है वो क्यूब है। आप देख सकते हो मैंने पहले से ये क्यूब बना रखा है। इस क्यूब की साइड्स क्या है बच्चों? ए। इस क्यूब की साइड मैंने जो ज्यूम की है वो ए ज्यूम की है। हमें पहले इसका फाइंड करना है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। तो पहली बात तो इसमें कितने सरफेस है बच्चों? इसमें टोटल 6 सरफेसेज होंगे। कैसे? पहला तो एक इसका टॉप होगा। जैसे मैंने टॉप को अगर कट कर दिया तो टॉप मैंने यहाँ कट करके अलग कर दिया। फिर क्या होगा? इसका जो लेफ्ट साइड होगा वो लेफ्ट की तरफ मैंने इसको ओपन कर दिया, राइट की तरफ ओपन कर दिया। ये जो सामने था ये फ्रंट की तरफ ओपन कर दिया और ये बैक ओपन हो गया, और नीचे ये बॉटम रहा। तो टोटल कितने सरफेस मिले हमें? 6 सरफेसेज मिले। और ये जो सरफेसेज हैं ये सारे सरफेसेज स्क्वायर के शेप में है। और स्क्वायर का सरफेस क्या होता है बेटा? साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। तो एक फेस का एरिया हमें मिल जाएगा, एक फेस का एरिया हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर। और ऐसे कितने फेस हैं? टोटल 6 फेसेज हैं। तो टीएसए क्या बन जाएगा? 6 ए स्क्वायर। सिंपल है। ठीक है, फिर आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में मैंने क्या बोला बच्चों कि टॉप और बॉटम को रिमूव कर दो, टॉप और बॉटम को रिमूव कर दो। तो कितने बच गए? 4 फेसेस बच गए ना, 4 सरफेस बच गए। तो अगेन हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूब के लिए? 4 ए स्क्वायर। 4 टाइम्स ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर। वॉल्यूम, अगेन वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बेटा ए क्यूब, साइड क्यूब। तो साइड हमारा ए है तो ए क्यूब। अगेन बच्चों याद रखना हमेशा कि कभी भी हम एरिया फाइंड करेंगे तो जो उसकी यूनिट होगी वो स्क्वायर यूनिट होगी। स्क्वायर यूनिट में आंसर्स आएंगे हमारे। लाइक सेंटीमीटर में होगा साइड तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर आएगा। और वॉल्यूम की जो आंसर होगी वो क्यूबिक यूनिट में आएगी। ठीक है, लाइक अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, अगर साइड मीटर में होगा तो मीटर क्यूब आएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शेप। नेक्स्ट जो शेप होती है बच्चों वो है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की एग्जांपल मैंने बताया था कि आप अपने शू बॉक्स को इमेजिन कर सकते हो। तो शू बॉक्स में क्या होगा बेटा? सबसे पहले इमेजिन करो आपकी उसका टॉप होगा और बॉटम होगा। तो टॉप और बॉटम मैंने यहाँ अलग कलर से दिखा रखा है। ठीक है, उसकी लेफ्ट साइड होगी, आपने सामने शू बॉक्स रखा हुआ है, उसकी लेफ्ट साइड होगी, उसकी राइट साइड होगी। इसमें मैंने फ्रंट और बैक नहीं दिखा रखा है क्योंकि वो काफ़ी फिर फ्रंट और बैक बनाने में क्योंकि काफ़ी ओवरलैप हो जाता, तो इसलिए मैंने फ्रंट और बैक नहीं बनाया है। फ्रंट और बैक रह रहा है, इस बॉक्स की फ्रंट और बैक भी होगी। तो टॉप अगर होगा तो टॉप का एरिया क्या बनेगा? टॉप का एरिया बन जाएगा एल इंटू बी, एल इंटू बी। बॉटम का भी एरिया क्या बन रहा है? तो रेक्टेंगुलर शेप है ना बेटा, टॉप और बॉटम जो है बॉक्स का, शू बॉक्स का, वो रेक्टेंगुलर शेप का है। तो उसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो टॉप और बॉटम एल इंटू बी। उसी तरह जो इसके लेफ्ट और राइट साइड होंगे बच्चों, तो लेफ्ट साइड भी रेक्टेंगुलर होगा,
लेफ्ट साइड भी रेक्टेंगुलर होगा, पर यहाँ पे समझना है हमें, जो साइड्स होंगी उसकी, जो बॉक्स की साइड होगी, वो एक तो ब्रेड्थ होगी और एक तो हाइट होगी। तो एरिया जो निकलेगा इसका, वो निकलेगा बी इंटू एच, बी इंटू एच। और सिमिलरली राइट साइड के लिए भी बी इंटू एच निकलेगा। ठीक है, तो हमने 4 सरफेसेस के लिए एरिया फाइंड कर लिया। बच गया क्या? फ्रंट और बैक। तो फ्रंट देखो, ये फ्रंट है बेटा, ये जो है हमारा फ्रंट है, ये वाला रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल को अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो वो ऐसा बनेगा, और इसकी जो साइड्स आएंगी वो आएंगी एल और ये एच। तो इसका एरिया क्या होगा? एच इंटू एल, एच इंटू एल। और ये फ्रंट है, सिमिलरली बैक के लिए भी होगा, तो फ्रंट आ गया एच इंटू एल और बैक भी आ गया एच इंटू एल। बताओ 6 सरफेस हो गए। शू बॉक्स में कितने सरफेस होंगे? 6 सरफेसेज होंगे। टॉप होगा, बॉटम होगा, लेफ्ट की साइड होगी, राइट की साइड होगी, फ्रंट की साइड होगी, बैक की साइड होगी। अब हमने एक एक करके सबका एरिया फाइंड कर लिया, तो सबको ऐड कर दो, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा हमें। ऐड कर लेते हैं, एल इंटू बी, एल इंटू बी क्या हो जाएगा? इनको लिख सकता हूँ मैं एल बी, इनको भी लिख सकता हूँ एल बी, और एल बी प्लस एल बी, टू एल बी। यहाँ पे भी बी इंटू एच, बी एच। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा? बी एच। तो ये क्या हो जाएगा? टू बी एच प्लस फ्रंट और बैक एच एल, एच एल। तो क्या हो जाएगा? टू एच एल। टू यहाँ पे कॉमन ले लो, क्या हो गया? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर आपको ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है तो आप बच्चों सीधा ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। फिर आ जाते हैं सी एस ए में। अब सी एस ए के लिए सिंपल है। सी एस ए के लिए मैंने क्या बोला हुआ था? टॉप और बॉटम को रिमूव कर दो, टॉप और बॉटम को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या आ जाएगा फार्मूला हमारे पास? वो हो जाएगा टू बी एच प्लस टू एच एल। हमने ये एल बी वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं किया, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे, और बच्चों एच भी कॉमन है, पर हम चलो एच को भी कॉमन ले लेते हैं। क्या यहाँ पे बच जाएगा? बी, और यहाँ बच जाएगा एल। पर थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं बच्चों, टू इंटू एल प्लस बी, और ये एच को पीछे लिख देते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है वो होती है एल इंटू बी इंटू एच। आप इस फॉर्मूला को बहुत इजीली याद रख सकते हो। इस पेयर में आप वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या? एल इंटू बी इंटू एच। इसी ऑर्डर में आप याद रखो, एल इंटू बी इंटू एच। तो देखो टी एस ए कैसे बनता है, पहले दो एल इंटू बी, एल बी, फिर बी एच, बी एच, फिर एच एल। इस पेयर से आप चाहो तो इस ऑर्डर को याद करके आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शेप। अगला जो शेप है बेटा वो है सिलेंडर। अब सिलेंडर का भी हमें क्या क्या फाइंड करना है? टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, फिर सी एस ए और वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया, एक कैन इमेजिन करो बच्चों। कैन क्या होगा? कैन का टॉप पार्ट होगा, बॉटम पार्ट होगा, और वो कर्व वाली पार्ट होगी जहां आप होल्ड करते हो पकड़ के जिसको। तो टॉप कैसा होगा? सर्कुलर होगा। टॉप व्यू मैंने यहाँ पे बना रखा है, सर्कुलर बना रखा है। इसकी रेडियस होगी, टॉप कैसा होगा? सर्कुलर होगा, और बॉटम भी सर्कुलर होगा। उसकी रेडियस आर ले लिया हमने, और उस कैन की हाइट एच ले ली है। तो उसका जो टीएसए निकल के आता है बच्चों, वो होता है, पहले तो हम पार्ट बाई पार्ट देखते हैं। तो ये टॉप का एरिया क्या निकलेगा? सर्कुलर। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमें टॉप का एरिया मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, प्लस बॉटम का एरिया भी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और ये कर्व वाला जो पार्ट है ना बच्चा, उसका एरिया होता है टू पाई आर एच। तो इन सबको ऐड कर दो, तो हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा टू पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर एच। टू पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच। यही हमारा टी एस ए का फॉर्मूला होता है सिलेंडर के लिए। फिर सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया तो बहुत ही सिंपल है, टॉप और बॉटम को इंक्लूड ही नहीं करना है, मतलब पाई आर स्क्वायर आएगा ही नहीं, तो सीधा टू पाई आर एच। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है बेटा इसका पाई आर स्क्वायर एच। इन सब चीज़ों को मैं, इन फॉर्मूला को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कभी और हम इन चीज़ों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि कैसे ये टू पाई आर एच आता है और ये पाई आर स्क्वायर एच कैसे आता है। अभी के लिए हमें बस इन फॉर्मूला को समझ लेना है और याद रखना है। जो थोड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चों, क्यूबॉइड और क्यूब, उसको मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दिया है। क्यूब के लिए भी कर दिया है और क्यूबॉइड के लिए भी कर दिया है। अभी हम लोग बस फॉर्मूला आप देखते जाएंगे। नेक्स्ट जो शेप है बच्चों, कोन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शेप होता है। इसका देखते हैं टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। पहली बात तो इसके सरफेस को समझते हैं, कैसे कैसे सरफेस होते हैं। एक कोन में उसका एक बेस होता है और एक कर्व सरफेस एरिया होती है। एक सरफेस उसकी कर्व होती है, लाइक अगर आप आइसक्रीम कोन को होल्ड करते हो ऐसे। अभी बच्चों ये हॉलो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ये हॉलो है, ठीक है। ये हॉलो नहीं, सॉलिड, सॉलिड मानते हैं, ये क्या है? सॉलिड है।
ये आइसक्रीम भरी है बिल्कुल, पर वो जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल लेवल तक है, जहां तक हमारी कोन है वहीं तक आइसक्रीम इसमें फिल है। तो कितने तरह की सरफेस मिली हमें? एक तो ये वाली सरफेस जिसपे हमारी फिंगर ऐसे रैप होती है, और एक ये ऊपर सर्कुलर सा सरफेस, दो सरफेस हुई। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इन दोनों सरफेस का एरिया को क्या करना पड़ेगा बच्चों? ऐड करना पड़ेगा, फिर हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो एक्चुअली ये कर्व सरफेस एरिया जो है, ये हम क्लास 9th में डिटेल में पढ़ते हैं। ये होता है पाई आर एल, ये कर्व वाला पार्ट का एरिया होता है पाई आर एल, और ये बेस है सर्कुलर है, तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? सिंपली पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल कर देते हैं, तो पाई आर कॉमन हो जाता है, तो ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल, ये हमारा टी एस ए मिल जाता है। सी एस ए अभी बताया मैंने, पाई आर एल होता है। ठीक है, अगेन इनके डेरिवेशन हम क्लास 9 में सीखते हैं बच्चों डिटेल में। क्लास 10th में हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए बस। क्लास 9th में हम इनके डेरिवेशंस भी सीखते हैं कि ये पाई आर एल कहाँ से आता है। फिर अगेन वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम होता है बेटा कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगेन बेटा हमारा वॉल्यूम हो गया था, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच हो गया था। तो इसी का 1/3 होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3। ठीक है, क्लास 9 में हम पढ़ते हैं कि अगर हम सेम हाइट की कोन ले और सेम हाइट का सिलेंडर ले, जिनका रेडियस भी सेम हो, तो उनके वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है वो 1/3 का होता है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्फेयर, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। अगेन हम डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे बच्चों, अभी हमें बस अब फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या होता है। नेक्स्ट, हेमिस्फेयर, ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेमिस्फेयर क्या होता है? स्फेयर का आधा। अब जो स्फेयर है वो खाली भी हो सकता है, लाइक हॉलो भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। अगर ये स्फेयर सॉलिड होगा तो जो शेप मिलेगी वो कैसी होगी, और जो हॉलो होगा तो कैसी मिलेगी? ये दोनों अलग अलग होगी। अब जरा समझते हैं कि अगर ये जो हमारा स्फेयर था ये सॉलिड था, लाइक वाटरमेलन था, ये हमारा स्फेयर जो था वो वाटरमेलन था, तो अगर हम इसको कट करेंगे, वाटरमेलन को कट करते तो बेटा कैसे नई सरफेस मिल जाती है ना, रेड सी, जिसको हम खाते हैं, और ये ग्रीन वाली उसकी आउटर सरफेस है। तो जब भी सॉलिड को हम कट करेंगे तो हमें एक नई सरफेस मिल जाएगी। सॉलिड स्फेयर को कट करेंगे तो एक नई सरफेस मिल जाएगी, लेकिन जब हम हॉलो स्फेयर को कट करेंगे तो कोई भी सरफेस नया नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब टोटल सरफेस एरिया हम निकालते हैं, सॉलिड स्फेयर के लिए निकालते हैं, सॉलिड हेमी स्फेयर, सॉरी हेमी स्फेयर के लिए निकालते हैं, तो वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। और जबकि कर्व सरफेस एरिया सिर्फ निकालेंगे तो किसके लिए? सिर्फ कर्व की बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं, इसमें कोई सर्कुलर सरफेस नहीं है या न्यू सरफेस निकल के नहीं आता है, सिर्फ ये कर्व वाला सरफेस रहता है, और ये आता है 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम इसकी हो जाती है 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट कंबाइंड शेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो कंबाइंड शेप्स पे होते हैं। क्लास 10th में हमें इन शेप्स के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जितने भी शेप्स हमने पढ़ा, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। हमें कंबाइंड शेप्स के क्या करने होंगे? एरिया फाइंड करने होंगे, सरफेस एरियाज, वॉल्यूम फाइंड करने होंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही, कि यहाँ पे हम तीन शेप्स को क्या कर रहे हैं बच्चों? कंबाइन कर रहे हैं। पहला जो शेप है वो एक हेमिस्फेयर है, फिर बीच में एक सिलेंडर है, और दूसरा एक हेमिस्फेयर है। इन तीनों शेप्स को जब हम कंबाइन कर रहे होंगे तो क्या होगा कि ये जो अंदर वाला सरफेस है हेमिस्फेयर का, और इधर जो ये सरफेस है सिलेंडर का, ये दोनों अंदर चले जाएंगे, है कि नहीं? ये जब इस पे चिपकाओगे तो ये सरफेस तो अंदर गया, और इधर से भी ये दूसरी हेमिस्फेयर को इधर वाले सरफेस पे चिपकाएंगे तो ये सरफेस भी अंदर गया। अभी हमें कितना दिख रहा है? अभी हमें दिख रहा है कि हेमिस्फेयर का ये सर्कुलर सरफेस भी है और ये कर्व सरफेस भी है। अभी ये सिलेंडर का कर्व सरफेस भी है, ये इसका लेफ्ट साइड बोल सकते हो, और ये राइट साइड है, या अगर ये वर्टिकल होता तो टॉप या बॉटम बोलते थे। ये भी हेमिस्फेयर का ये उसका सर्कुलर पार्ट है, और ये उसका कर्व पार्ट है। लेकिन जब इनको हम अटैच करेंगे इधर से लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो ये सरफेस अंदर की ओर चले जाएंगे, इसको हम टच नहीं कर पाएंगे, वो अंदर चला जाएगा। फिर हमें मिलेगा क्या? हमें जो ये जो नई शेप मिलेगी वो शेप कैसे बन रही होगी? वो शेप बन रही होगी सी एस ए ऑफ व्हाट? सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर इसमें जा रहा होगा, कर्व सरफेस जा रहा होगा हेमिस्फेयर का, कर्व सरफेस जा रहा है सर्कल का, सर्कल नहीं सॉरी बच्चों, सिलेंडर का, कर्व सरफेस जा रहा है सिलेंडर का, और यहाँ पे भी कर्व सरफेस जा रहा है हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर का।
इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस और एरिया ऑफ कंबाइन शेप मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर और सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ अगेन हेमिस्फेयर। ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम में तो कोई फर्क नहीं पड़ पड़ा ना बेटा। वॉल्यूम क्या है? अभी भी ये पूरी वॉल्यूम जा रही थी, अभी भी ये पूरी वॉल्यूम जा रही थी, अभी भी ये पूरी वॉल्यूम ऐसी की ऐसी ही है और ये वॉल्यूम भी ऐसी की ऐसी ही है। तो वॉल्यूम तो पूरा ही इंक्लूड हुआ है, तो वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम के लिए हम सिंपली तीनों तीनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे और हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंबाइन शेप मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी मैंने बता रखा है, ये नया दूसरा एग्जांपल। ऊपर कोन है, नीचे हेमिस्फीयर है, इनको कंबाइन करेंगे तो ये जो शेप है, ये शेप तो चला जाएगा अंदर, ये सरफेस तो चला जाएगा अंदर। तो बचा क्या? सी एस एफ ऑफ कोन और सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। ये बच्चों आप लोग खुद ट्राई करके बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके क्या होंगे आंसर्स, क्या होंगे, टीएसए क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, चलो आज के लिए थैंक यू। अच्छा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा रह रहा है बच्चों। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या रह रहा है कि सपोज ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्या है? क्यूब है। इस क्यूब का हमें, इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप है, ऊपर में एक हेमिस्फेरिकल शेप रखा हुआ है, ये हमारा हेमिस्फेरिकल शेप रखा हुआ है। हमें इस शेप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो पहली बात तो, एक क्यूब का हमें टोटल सरफेस एरिया पता है, अगर उसके ऊपर हेमिस्फेयर नहीं होता तो वो हो जाता 6a²। वो क्या हो जाता? 6a²। ठीक है। 6a² क्यों होता है? क्योंकि इसके 6 सरफेस होते हैं। अब देखो, हम जो शेप ऐड कर रहे हैं वो टॉप पे ऐड कर रहे हैं, मतलब बाकी सरफेसेस पे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम बाकी सरफेसेस के एरिया को तो काउंट कर ही सकते हैं। एक 6a² की जगह 5a² तो हम इंक्लूड कर ही रहे हैं। जो फर्क आएगा, जो चेंजेज आ रही है, वो ऊपर के सरफेस में आ रही है, मतलब टॉप में आ रहा है। टॉप में एक्चुअली क्या डिफरेंस, क्या चेंजेज आ रहे हैं कि टॉप का एरिया a² अब हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बीच में ये क्या है? बीच में ये हेमिस्फीयर है। तो कौन सा एरिया लेंगे हम? टॉप का। टॉप का एरिया लेने के लिए बच्चों हमें पहले इस का एरिया निकालना होगा स्क्वायर का, तो वो तो a² ही होगा। इसमें से ये हमें हेमिस्फीयर के बेस का एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारा हेमिस्फीयर होगा उसका रेडियस हमें गिवन होगा और उस बेस का एरिया हो जाएगा πr²। तो उससे हम पहले πr² को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो 5a² में हमें ये ऐड करना होगा a² माइनस πr²। हमारा काम हो गया क्या? नहीं बच्चों, ये जो हेमिस्फीयर है ये बल्ज आउट भी तो होगा, ये डोम जैसा भी तो शेप होगा ना ऊपर से, अगर साइड व्यू देखें तो इसका भी एरिया ये क्या है? ये एक्चुअली सी एस ए ऑफ क्या है? सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर है। तो इसमें हमें सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर भी ऐड करना होगा और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्या क्या बताया बच्चों मैंने? इसके 5 सरफेस तो ऐसे ही होंगे, ये चारों साइड की सरफेस, और ये बॉटम तो ऐसे ही होगा, तो 5a² उसके लिए। फिर उसका टॉप ऐसा दिखेगा। टॉप क्या होगा? ये स्क्वायर सा होगा और बीच में ये जो डोम है, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये उसका जो बॉटम गोल सा है, वो उस एरिया को क्या कर दे रहा है? कवर कर दे रहा है। तो उस एरिया को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो हमने a² माइनस पाई² कर दिया। पाई² क्यों किया? क्योंकि इस हेमिस्फीयर का जो बेस होगा वो सर्कुलर होगा, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया πr²। फिर हमें ये जो हेमिस्फीयर है ये बल्ज आउट होगा डोम सा, इस डोम का एरिया भी तो डालना है। तो वो क्या होता है? सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। इन सबको ऐड करेंगे फिर हमें टी एस ए मिल जाएगा। इन कंसेप्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है हमें हमारे एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त। अब नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए थैंक यू।